हाय फ्रेंड्स, स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पेपर के बारे में कि पेपर का साइज़ क्या होता है, कौन कौन साइज में पेपर आता है, कितना जीएसएम आता है, प्रिंटिंग के लिए एग्जैक्ट साइज क्या होना चाहिए, कटिंग का क्या साइज होना चाहिए। ये सब है जो कि हम लोग डिटेल में जो कि इस वीडियो में जो कि बात करने वाले हैं। तो इसके लिए जो कि इस वीडियो का जो कि आपको थोड़ा ध्यान से जो कि आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कि हम जो कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी किस तरीका से जो कि पेपर का क्या साइज है, कितना जीएसएम का होता है, कौन कौन सा पेपर होता है, ये सब है जो कि हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सारा कंफ्यूजन है जो कि आपको दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो कि हम आपको डिटेल से जो कि एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे जो कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेपर का जीएसएम के बारे में। तो यहाँ पे कितना ग्राम का जो कि पेपर होता है, तो जैसे कोई भी 23-36 हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे जो कि सिर्फ हम लोग ग्राम की बात करेंगे कि एक पेपर का एक सीट जो होता है उसका कितना ग्राम होता है। ओके, यहाँ पे आता है 90 ग्राम, 100 ग्राम, यहाँ पे 110 ग्राम, 120 ग्राम, 130 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम, 220 ग्राम, यहाँ पे 250 ग्राम, 270 ग्राम, 300 ग्राम, इस तरीका से जो कि आपको पेपर आता है। इसमें अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर जो कि आपको ऑलमोस्ट है जो कि 130 ग्राम, 150 ग्राम तक जो पेपर आता है, ये सब है जो कि पेपर के गिनती में आता है। ठीक है ना। उसके बाद मान लीजिए कि 200 से जितना भी ऊपर अगर हम लोग चलते हैं 200, 220, 250, 270, 300, तो ये सब जितना भी जो है ये सब आपको बोर्ड में आ जाता है। इसको हम लोग बोर्ड बोल सकते हैं। जैसे आर्ट पेपर का बोर्ड, जैसे कि कवर वगैरह, जैसे बुक का कवर हो गया, किसी भी चीज़ का कवर वगैरह हो गया, या विजिटिंग कार्ड हो गया, इस तरीका से जो भी मतलब हार्ड चीज़ जो भी, या मेनू कार्ड हो गया, इस तरीका से जो भी चीज़ अगर जो प्रिंट होता है तो वो सब है जो कि आपको यहाँ पे 200 ग्राम, 250 ग्राम, 250 ग्राम, 270, 300 ग्राम, ये सब है जो कि बोर्ड में आ जाता है। कि ये सब को हम लोग बोर्ड कर सकते हैं और इसमें जो कि ये प्रिंट होता है। बोर्ड का मतलब कि 300 ग्राम तक ये बोर्ड आपको आर्ट पेपर में आ जाता है। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया आपका जीएसएम, जो कि आर्ट पेपर का हम जीएसएम बताए हैं। जो यहाँ पे 150 ग्राम तक है, जो कि मान लीजिए कि यहाँ पे पेपर बढ़िया पेपर आ जाता है। अब यहाँ पे 200 से लेकर के 300 के बीच में जितना भी है ये सब है जो कि आपको बोर्ड में आ जाता है। यहाँ तक क्लियर। पेपर का ब्रांड, यानी कि कौन सा पेपर है जो कि अच्छा रहता है, या कौन सा पेपर है जो कि ज़्यादा आपको मार्केट में मिलता है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले पेपर के बारे में अगर बात कर लेते हैं, तो पेपर 2-3 तरीका के होता है। जैसे कि पेपर आता है, आर्ट पेपर आता है, स्कूटी बॉन्ड होता है, मैफिलितो पेपर होता है, नैनी पेपर होता है, ये हनुमान वगैरह का नॉर्मल पेपर होता है, वो होता है। तो नैनी में अगर देखा जाए, नैनी या मैफिलितो का जो पेपर होता है उसी में है जो कि आपका यहाँ पे रीला का जो साइज आता है, या रीला जो होता है उसमें भी है जो कि नैनी और मैफिलितो का या उससे नॉर्मल का जो पेपर होता है उसका रीला भी आता है, उसका बड़ा साइज भी आता है। ठीक है, तो ये होता है कुछ साइज। अब यहाँ पे अगर ब्रांड की बात कर लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आर्ट पेपर, हम यहाँ पे ये जो आपका नज़र आ रहा है ये आर्ट पेपर है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं इस पे लाइट है, यानी कि ये शाइनिंग है, ये आर्ट पेपर। ये देख सकते हैं कि ये भी शाइनिंग है, ये भी आर्ट पेपर ही होगा, मगर ये आर्ट पेपर का बोर्ड हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे अगर आर्ट पेपर में अगर हम लोग देखते हैं तो हाईकोर्ट नाम का एक कंपनी का एक आता है आर्ट पेपर, जो कि लगभग ठीक ठाक ही रहता है। जेके कोट करके एक आता है, इसका भी है जो कि पेपर अच्छा खासा मतलब बढ़िया ही। तो यहाँ पे ज़्यादा मार्केट में नज़र आएगा तो यहाँ पे हाईकोर्ट नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको जेके कोट करके आता है, इसका आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो ये दो पेपर है जो कि आर्ट पेपर में नज़र आता है। इसी में जैसे कि हम बताया कि इसी में जो कि आपको बोर्ड भी आता है, इसमें जो कि पेपर में भी आता है। ठीक है, ग्राम के बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये बोर्ड बन जाता है, नीचे आते हैं तो ये पेपर बन जाता है, जिसमें पेपर में जैसे कि हैंडबिल, लीफलेट, ये सब जो प्रिंट होता है। अब यहाँ पे जो कि जैसे कि यहाँ पे हम रखे हुए ये है आपका, इसको रूला बोल सकते हैं, कि जैसे कि बड़ा मशीन पे प्रिंटिंग के लिए जाता है या पेपर ऊपर प्रिंट होता है तो उसमें में जो कि ये रूला का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, ये सब के अलावा जो कि एक पेपर आता है जो कि आपको मल्टी कलर पेपर, मतलब हर कलर में आपको पेपर मिल जाएगा, जैसे कि ग्रीन में मिल जाएगा, रेड में मिल जाएगा, येलो में मिल जाएगा, और भी मतलब पेपर का वो कलर होता है जिसमें आपको वो सिर्फ ग्राउंड जो मतलब ओनली जो पेपर जो होता है ना वो ही है जो कि कलर में रहता है। तो आपको कुछ इस तरीका के भी पेपर आपको यहाँ पे उपलब्ध है, जो आपको वाइट के अलावा भी आपको मिल जाएगा। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यहाँ पे A4 का भी पेपर आता है। जाहिर सी बात है, जब ये सब काम हो रहा है तो इसमें हम आपको A4 भी ध्यान में डाल दें कि A4 भी है जो कि जैसे छोटा प्रिंटर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग नॉर्मल में, तो A4 में आपको प्रिंटर यहाँ पे जो कि A4 का आपको यहाँ पे मिल जाएगा पेपर। ओके, उसके अलावा जो कि ये सब में जो कि एक चीज़ हम नहीं यहाँ पे ऐड की है, सिर्फ हम आपको बता देते हैं, जैसे कि एक आता है गम शीट, जिसको स्टिकर बोल सकते हैं एक भाषा में, तो वो भी है जो कि यहाँ पे गम शीट का सीट आता है, वो भी है जो कि 23-36, 18-23 में आता है। वो सब है जो कि आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जो कि सिर्फ हम आपको पेपर बता रहे हैं, कौन कौन सा पेपर कौन सा ब्रांड का हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। पेपर साइज देखिए, यहाँ पे जो कि एक कुछ नेट पे हमको यहाँ पे नज़र आ गया, तो हम सोचे कि आपको निकाल के दिखा देते हैं। देखिए, ये जो यहाँ पे देख सकते हैं कि 4A0 इतना
2A0 इतना, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, 9, 10, 11, ठीक है। जो भी ये साइज यहाँ पे दिखा रहा, ये साइज आपको कब काम में आता है या ये सब क्या चीज़ है, ये सब जो है आपको जो एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पर या यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब जो यहाँ पे जितना भी आपको दिखाई देगा, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो जितना भी आपको साइज यहाँ पे कोरल में दिखाई दे रहा है या किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप या पेज मेकर जो भी, ये सब में जो कि ये साइज आपको दिखाई देगा। और ये साइज अगर देखा जाए तो रियल में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, और रियल में इसको हम लोग अगर प्रिंटिंग लाइन में अगर खासकर अगर बात किया जाए तो प्रिंटिंग लाइन में ये साइज का जो ये साइज यहाँ पे जितना भी आपको दर्शाया गया है, ये साइज का प्रिंटिंग लाइन में कोई वैल्यू नहीं है, इसका हम लोग कोई इस्तेमाल में नहीं लाते, ठीक है। वो उस पर भी हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये साइज हम आपको बता दें, हाँ ये साइज कब आपको काम देता है, ये साइज जैसे आप सॉफ्टवेयर पे जैसे A4 का कोई मैटर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे जो भी जाकर का आप A4 ले सकते हैं, लीगल ले सकते हैं, जैसे कि और भी जो साइज होता है A3, A5, A7 जो भी होता है वो यहाँ से लेकर के आप उस पर सिर्फ डिजाइन बना सकते हैं। और प्रोफेशनली इसको अगर एक तरह से बोला जाए तो ये प्रोफेशनली ये साइज हो गया, ओके। अगर इसको हम लोग रियल में अगर मार्केट में प्रिंटिंग के लिए अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये फेक है, ये साइज कोई काम का नहीं है हम लोग का, ओके। पेपर साइज ये है जो कि पेपर का साइज है जो कि हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं, जो कि प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। वो साइज यहाँ पे आपको आपके सामने हम रखे हुए हैं। A1 का जो नाम दिया जाए तो हम लोग इसको कह सकते हैं जो कि 23-36 साइज में आता है, जिसको हम 18-23 उसके हाफ अगर A2 अगर हम लोग मानते हैं तो A2 के 18-23 हम लोग कह सकते हैं। अगर A3 में मानते हैं तो A3 में एक साइज आता है जो कि 11.5-18 आता है, एक साइज जो इसको हम लोग A3 कह सकते हैं। एक A3 आता है जो कि 23-36 का जो पेपर होता है उसको कटिंग प्रिंटिंग के लिए काटल जाता है तो 12-36 होता है, 3 भाग करके इधर से 23 के 23 रहता है। तो ये 2 साइज बन जाता है जो कि आपको A3 में कहलाता है प्रिंटिंग लाइन में जो इस्तेमाल किया जाता है, हो गया। अब यहाँ पे जो कि A4 अगर कहा जाए तो हम लोग प्रिंटिंग लाइन में इसको A4 कहते हैं 8.5 और 11.25 को, या 8.5-11 को। 11.25 जो है ना, इसको 11 भी कह सकते हैं, 11.25 भी कह सकते हैं, वो आपको जॉब के हिसाब से, मगर इसको हम लोग 11.25 ही मान के चलेंगे। 8.5 और 11.25 को हम लोग A4 बोलते हैं प्रिंटिंग लाइन में। A5 का मतलब हो गया कि जैसे कि एक में 5 गो जॉब लग करके जो प्रिंट होता है उसको हम लोग A5 कह सकते हैं। तो उसको जो कि 7/10 उसका साइज हो, ओके। ये आपको अरेंजिंग वगैरह जॉब करते हैं उसमें भी आपको काम देता है, डिजाइन बनाते हैं उसमें भी काम देता है। एक आता है 1 में 6, यानी कि 1 में 6 का साइज हैंडबिल हो गया, कोई भी चीज़ इस तरीक़ा से आपका मेनू कार्ड हो गया, ये सब आप 1 में 6 का साइज आप बना सकते हैं। तो उसका साइज आपका अगर आप देखा जाए 7.5 और इधर से हो गया 8.6, ये 1 में 6 का साइज हो गया, इसको A6 कह सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे जो कि 1/8 बोलते हैं, जिसका साइज अगर देखा जाए तो यहाँ पे 5.5 8.5 होता है। 1/8 साइज के बाद है जो कि हम लोग इसको 1 में 16 का साइज बोल सकते हैं, जिसका साइज इधर से तो आपको 5.5 ही रह जाएगा, 5.5 इधर से जो कि इसका आधा हो जाता है, ठीक है, यानी कि 4.25 हो जाएगा। ये जो यहाँ पे आपको 8.5 है तो ये है जो कि यहाँ पे 4.25 हो जाएगा, यानी कि 4.25, ठीक है। इसको हम लोग 1 में 16 का साइज बोल सकते हैं। जैसे कि आप लोग में से बोल रहे थे कि 1 में 10 का साइज, 1 में 10 का साइज कोई प्रिंटिंग के काम के नहीं है, यहाँ पे 1 में 16 का साइज है जो कि प्रिंटिंग के काम में आता है, ठीक है ना। अब बशर्ते तो स्पेशल साइज कोई बना देना, कोई वो तो अलग बात हो गया। जो जनरली प्रिंटिंग लाइन में इस्तेमाल किया जाता है, जो एक डिजाइनर को जानकारी होना चाहिए, जो एक CTP ऑपरेटर को जानकारी होना चाहिए, वो है जो कि आपका ये साइज है जो कि हम लोग को जानकारी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं पेपर साइज। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पेपर साइज रखे हुए हैं, आर्ट पेपर, स्कूटी बॉन्ड, मैफिलितो, गम शीट, ओके। ये इतना पेपर का अलग अलग वैरायटी हो गया, आर्ट पेपर हो गया, स्कूटी बॉन्ड हो गया, मैफिलितो हो गया, गम शीट हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पेपर का अलग अलग वैरायटी। अब यहाँ पे जो कि पेपर का साइज है उसके सामने 23-36 में आपको आर्ट पेपर भी मिल जाएगा, स्कूटी बॉन्ड भी मिल जाएगा, मैफिलितो भी मिल जाएगा, और यहाँ पे जो कि गम शीट भी मिल जाएगा। इसी का आधा हो जाता है, यानी कि जब प्रिंटिंग डोमिनेंट मशीन पे जब प्रिंट किया जाता है उसके लिए जो कि काट करके ये यहाँ पे हो जाता है 18-23, जो कि सेम पेपर है। एक यहाँ पे साइज आता है 25-36, आर्ट पेपर, स्कूटी बॉन्ड और मैफिलितो में आपको ये पेपर उपलब्ध है। ये साइज आपको मार्केट में मिलता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रिंटिंग लाइन, ठीक है।
तो ये 25-36 पेपर आता है। तो यहाँ पे जो कि एक 25-38 करके एक पेपर आता है, जो कि आपको 8 पेपर स्कूटी बॉन्ड में प्लीतो गम शीट में यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, एक ये इसी को जो कि अगर हम लोग आधा कर देते तो यहाँ पे जो कि 18-25 हो जाता है, जो कि लेटर पैड वगैरह प्रिंट होता है उसके लिए जो कि इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे जो प्रिंटर से जो लेटर पैड निकलता है उसके लिए जो कि 25-36 का ही पेपर लाया जाता है, उस पर जो कि प्रिंट किया जाता है। तो ये जो कि आपको ये सब वैरायटी में जो कि आपको ये उपलब्ध एक आता है यहाँ पे जो कि 22-28 पेपर, 22-28 में जो कि ये सब वैरायटी में आपको यहाँ पे पेपर मिल जाए। उसके अलावा जो कि आपको मार्केट में पेपर मिल जाता है जो कि 17-27 से जो कि यहाँ आपको 8 पेपर में यहाँ पे स्कूटी बॉन्ड, यहाँ पे मैं प्लीतो गम शीट ये सब में मिल जाएगा। इसका है जो कि तो इश्तेहार प्रिंट करने के लिए इसको काम में लाया जाता है। उसके अलावा जो कि इसको काम में लाया जाता है जैसे कि रजिस्टर वगैरह जो प्रिंट होता है, तो रजिस्टर बड़ा रजिस्टर देखे होंगे उसको जो कि हाफ करके चलाया जाता है। तो ये 17-27 का ही पेपर पे रजिस्टर वगैरह प्रिंट होगा। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद एक आता है 20-30 जो कि 20-30 का मशीन पे चलता है। इसका भी ये सब साइज में जो कि आपको ये सब वैरायटी में जो कि आपको पेपर उपलब्ध होता है, मार्केट में मिल जाता है। इसी को अगर हाफ करके अगर मशीन पे डोमिनेंट पे चलाया जाता है तो है जो कि ये 15-20 में साइज करके जो कि ये पे चलाया जाता है ये पेपर। इसी में जो कि अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो कि नैनी एक साइज आता है जो कि नैनी का 23-36 भी आता है, और नैनी का जो कि आग काट करके हम लोग 18-23 भी कर सकते हैं। ठीक है, नैनी का पेपर। ओके, अब नैनी से नीचे अगर चलते हैं हम लोग तो यहाँ पे जो कि नैनी का एक साइज आता है 18-22। नैनी दो तरीका का होता है, एक साइज उसका बढ़िया होता है, एक साइज जो कि उसको छोटा होता है। तो यहाँ पे जो कि एक 18-22 साइज होता है जो कि नैनी का होता है। इसी में जो कि एक नॉर्मल पेपर आता है जिसको लाल पीला ग्रीन इस तरीका के पेपर उसमें मिक्स रहता है। देखे होंगे बिल बुक जो मार्केट में प्रिंट होता है, बिल बुक वगैरह, उस पे है जो कि नॉर्मल हनुमान नाम से शायद आता है पेपर, तो उसको हम लोग नॉर्मल पेपर बोल सकते हैं। उसमें जो कि 18-22 का पेपर आता है। ओके, तो ये यहाँ तक है जो कि आप साइज है जो कि कंफर्म हो गए होंगे कौन सा पेपर पर कौन सा साइज होता है। ये सब जो कि अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप इसको लिख सकते हैं और इसको जो कि स्थिर से आप समझ सकते हैं। ये आपको प्रिंटिंग के लिए ये पेपर मार्केट में उपलब्ध है और इस पे जो कि प्रिंटिंग होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ये साइज में पेपर आता है तो यहाँ पे जो कि प्रिंटिंग कितना साइज में जो कि प्रिंटिंग किया जाए, या कितना साइज में जो कि जॉब बनाया जाए, कितना साइज में जो कि जॉब को सेट किया जाए, ये सब है जो कि हम लोग आगे बात करते हैं। पेपर प्रिंटिंग साइज यहाँ पे जो कि देख सकते हैं कि ये साइज है जो कि आपको मार्केट में हम बताएं कि ये उपलब्ध रहता है। ओके, अब यहाँ पे जो कि प्रिंटिंग साइज मान लीजिए कि प्रिंटिंग क्या कितना में है जो कि प्रिंटिंग होगा कि जॉब है जो कि नहीं कटेगा, या जॉब में जो कि किसी तरीक़ा से जो कि पेपर नहीं घटेगा या ग्रीपर में पेपर नहीं घटेगा। तो उसके लिए जो कि यहाँ पे जो कि कुछ सीक्वेंस है जो कि आपको बनाया गया है कि क्योंकि पेपर कोई भी नया पेपर आता है तो वो है जो कि ट्रिम होता है, उसको कुछ काटा जाता है कुछ इधर से, उसके बाद जो कि उसको प्रिंटिंग के लिए तैयार किया जाता है या मशीन पर डाला जाता है। ठीक है ना, तो वो हिसाब से जो कि वो सब को है जो कि मार्जिन में रख करके जो कि यहाँ पे जो कि एक सीक्वेंस बनाया जाता है प्रिंटिंग के लिए। तो वो सीक्वेंस क्या होता है वो है जो कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख सकते हैं 23-36 के यहाँ पे प्रिंटिंग एरिया इधर से ले लेते हैं 22.2 और इधर से जो कि 35.5। ठीक है, और यहाँ पे जो कि अगर हम लोग 18-23 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो कि 17.2 और 22.5 प्रिंटिंग एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो कि अगर बात करते हैं पेपर का साइज तो यहाँ पे जो कि पेपर का साइज होता है 25-36। अगर इसको प्रिंटिंग एरिया लेते हैं तो यहाँ पे 24.2 और इधर से जो कि 35.5 ले सकते हैं प्रिंटिंग एरिया। अब यहाँ पे जो कि 25-38 का अगर पेपर है तो इसमें जो कि प्रिंटिंग एरिया यहाँ पे ले सकते हैं 24.2 और यहाँ पे जो कि 37.5। यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो कि 18-25 है, तो यहाँ पे जो कि 18-25 में अगर आप प्रिंटिंग एरिया लेते हैं तो प्रिंटिंग एरिया 17.2 ले सकते हैं और इधर से जो कि 24.5 ले सकते हैं। ओके, उसके बाद अगर हम लोग यहाँ अगर पेपर का एरिया देखते हैं तो यहाँ पे 22-28 है, तो 22-28 भी आप 21.2 ले सकते हैं और इधर से जो कि 27.5 ले सकते हैं। अगर 17-27 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो कि पेपर का ये साइज होता है। यहाँ पे जो कि प्रिंटिंग एरिया अगर लिया जाए तो प्रिंटिंग एरिया यहाँ पे 16.2 और यहाँ से 26.5 ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे 20-30 में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे 19.2 और 29.5 ये जो कि आपको प्रिंटिंग एरिया हो गया। यहाँ पे अगर 15-20 में अगर बात किया जाए तो यहाँ पे जो कि 14.2 और यहाँ पे 19.5 है जो कि प्रिंटिंग एरिया ले सकते हैं।
यहाँ पे अगर पेपर का साइज 18-23 है तो यहाँ पे जो कि 17.2 और 22.5, यहाँ पे जो कि पहले भी हम बता चुके हैं। अब यहाँ पे अगर 18-22 का जो पेपर होता है, नॉर्मल जो पेपर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको हनुमान या नैनी का नॉर्मल पेपर जो होता है, ये सब के पेपर जो होता है, अगर इसमें पोस्टर या हैंडबिल जो कलरफुल या 4 कलर है या सिंगल कलर में भी कलरफुल है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि नहीं पूरा मतलब कि कलर है, वो सब जो होता है उसको मान लीजिए कि पोस्टर ले लीजिए। तो पोस्टर जो है अगर मान लेते हैं तो पोस्टर को जो कि हम लोग 16.5-20 में रख करके हम लोग प्रिंटिंग एरिया रख सकते हैं। उसके बाद चारों तरफ हल्का हल्का वाइट मिल जाएगा, आराम से अच्छा लगेगा। तो इस तरीक़े से ये प्रिंटिंग होगा। अगर इस सिचुएशन में अगर कोई हैंडबिल है, हैंडबिल में ऐसा डिजाइन है कि अंदर ग्राउंड है, बाहर में थोड़ा सा वाइट देना है, तो अगर हैंडबिल में अगर चारों तरफ थोड़ा थोड़ा वाइट देते हैं तो उस सिचुएशन में आप इसको 17-21 रख सकते हैं प्रिंटिंग एरिया। मतलब बॉक्स जो होता है, जैसे इस तरीका का एक बॉक्स बनता है ना, अगर ऐसे बॉक्स लेते हैं तो ये बॉक्स जो है यहाँ पे जो कि आप इसको 17-21 रख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैटर चारों तरफ खाली रहता है, यानी वाइट रहता है। तो उस जगह पे जो कि आप 17-21 ले सकते हैं। मगर जनरली यहाँ पे पोस्टर वगैरह है तो 16.5-20 जनरली यही जाता है। तो ओके, तो ये तो हो गया फुल साइज आपका पेपर का और प्रिंटिंग का। अब इसमें जो कि देखिए छोटा छोटा जो साइज यहाँ पे कट के जो बनता है, या उसमें कह सकते हैं कि एक में 16 का साइज, एक में 8 का साइज, एक में 6 का साइज, एक में 5 का साइज, वो सब ये साइज होता है प्रिंटिंग एरिया। A3 साइज जो होता है 11.5, और यहाँ से जो कि 18 होता है, तो इसको है जो कि प्रिंटिंग एरिया आप 11 17.5 रख सकते हैं। इसको है जो कि 11.5, और इसको है जो कि आप इसको 22.5 रख सकते हैं। यहाँ पे जो कि ये 8.5 और 11.25 आप फ्लेक्स कट जॉब है तो 8.5 और 11.25 रख सकते हैं। फ्लैश कट जॉब है तो 7-10 रख सकते हैं। फ्लैश कट है तो यहाँ पे 7.5 8.6 रख सकते हैं। ये अगर फ्लैश कट है तो यहाँ पे 5.5 और 8.5 रख सकते हैं। ये अगर फ्लैश कट है तो यहाँ पे 5.5 4.25 रख सकते हैं। फ्लैश कट जॉब है तो नहीं है तो आपको वहाँ पे फ्लैश कट बनाना पड़ेगा। तो फ्लैश कट बनाना पड़ेगा तो उस सिचुएशन में आप देख लीजिएगा आपको कितना हिसाब से जो कि जॉब को छोटा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो कि कुछ जॉब है जो कि हम लाए हुए हैं उसको हम आपको सिंपल के तौर पे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे आएंगे, देखिए ये है जो कि यहाँ पे हैंडविल है। अब ये हैंडविल का साइज हम लिए हुए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 17.2 और 22.5। ये क्या है, हैंडविल है। हैंडविल को 2 फ्रंट 2 बैक लगाया हुआ। अगर ये यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ तक ये डिजाइन रहता तो यहाँ पे जो कितना हमको कटिंग के लिए छोड़ना पड़ता। तो डिजाइन देखिए ये जो डिजाइनर बना कर देते हैं तो उनको जो कि एक क्लास में जो कि उनको समझ में आ गया था, तो वो है जो कि जॉब को इस तरीक़ा से डिजाइन बना कर देते हैं। ये डिजाइन बनाने का यही प्रक्रिया ही है कि कभी भी अरे उसको कटिंग के लिए भी तो जगह होना चाहिए। कटिंग हुआ तो उसके बाद उसको थोड़ा कलर रहना चाहिए या थोड़ा सा वाइट रहना चाहिए कि खूबसूरत लगे डिजाइन। ऐसा थोड़ी कि पूरा पेपर में प्रिंट कर दिया अच्छे नहीं लगे। तो डिजाइन जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीक़ा से आप भी बना सकते हैं और यही तरीका है डिजाइन बनाने का, ठीक है। तो आप इस तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अगर ये फ्लैश कट है, जॉब पूरा भरपूर है, तो यहाँ पे हम लोग 17.2 22.5 रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कट करके निकल जाता है। इसको क्या है, एक छुरा इधर से एक छुरा इधर से, ये एक में 4 हो जाएगा, हैंडबिल हो जाएगा। हैंडबिल नहीं, ये मीनू कार्ड है। ये भी देख सकते हैं फ्लैश कट जॉब है। तो फ्लैश कट जॉब को यहाँ पे देख सकते हैं 22 और 17 रखा गया है। आप इस तरीक़ा से भी रख करके देखिए, फ्लैश कट एक में 4 का छुरा गिर जाएगा, कट जाएगा। एक यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे एक दिखाते हैं, देखिए अभी ये एक डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन है जो कि आप फ्लैश कट बना सकते थे, मगर यहाँ पे जो कि ये फ्लैश कट नहीं बनाया गया। ये है जो कि चारों तरफ वाइट दे दिया गया। तो चारों तरफ वाइट दे दिया गया तो देखिए इसका ग्राउंड का साइज क्या हो रहा है। ग्राउंड का साइज यहाँ पे 5.6 8.6 हो रहा, मगर जॉब का साइज क्या है यहाँ पे 5 और 7.25, यानी कि 5 इधर से आप 7.7 इधर से। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इतना चारों तरफ वाइट देना पड़ गया। वाइट देने के मतलब यही ग्राउंड दे देता या वाइट दे दीजिए। तो इस तरीक़ा से डिजाइन बनता कोई भी। देखिए ये भी डिजाइन यहाँ पे बना हुआ, सेट किया हुआ, आप देख सकते हैं। इसका पूरा साइज हम लिए 22.5 17.2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कि ऊपर में इधर ग्रीपर मिल जाएगा, इधर थोड़ा सा जगह मिल जाएगा, ऊपर बाइंडिंग का जगह मिल जाएगा, यहाँ से जो कि कटिंग फिनिश हो जाएगा और इस तरीक़ा से जो कि जॉब निकल जाएगा। इसमें थोड़ा वाइट रहेगा या थोड़ा सा ग्राउंड रहता तब पर भी अच्छा लगेगा, वाइट रहेगा तब पर भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वाइट रहेगा। फिनिश जब जॉब होगा तो थोड़ा सा कटिंग होता है इधर उधर से, इसीलिए। पेपर कौन कौन सा साइज में है ये सब जो कि आपको एग्जैक्ट अच्छी तरीक़ा से जो कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अभी। आई होप आपको वीडियो चला होगा। वीडियो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा नहीं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अभी इसी तरह का वीडियो आपके लिए ला देते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।